मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ जो अब तक पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी, उनमें मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट की और उन 3 चीज़ों के ऊपर ही कल आपसे चर्चा चालू की। उन तीनों का नाम अगर आपको याद हो तो कोई बता सकता है वो 3 बातें क्या थी जो मैंने कहा था? अगर 3 बातें हमारे जीवन में सत्य रूप से समझ आ जाएं, हमारा काम बन सकता है। जी। नंबर 2 तत्व ज्ञान। जी। नंबर 3 हृदय से शरणागत होना। बहुत सुंदर। अब देखिएगा, ये 3 बातें अगर आपके जीवन में आ गई, फिर आपको भगवत प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन 3 शब्दों को रटने से नहीं, स्वार्थ का पूरा अर्थ हृदय में उतरना चाहिए। अपने को कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। स्वार्थ के अंदर 3 चीजें हैं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बस हमने कहा तत्व ज्ञान, वो भी यही है, वो भी यही है। फिर हमने कहा शरणागति, जो सबसे मेन चीज है वो बता रहा हूं, शरणागति। वहां पर हम कमजोर कहां पर हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमारा मन और हमारी बुद्धि, इसी को सरेंडर करना है, इसी को शरणागति कहते हैं। क्या मतलब? सरल शब्दों में समझिएगा, हमारा काम था शिष्य बनना,
क्या मतलब? हमारा काम था शिष्य बनना। वो कैसे बनते हैं? बहुत सिंपल, ध्यान दीजिएगा। जिसे अपना गुरु माने, उसके शब्द, उनकी बातें अपने मन बुद्धि में पूरी तरह से उतारें, बस, और कोई काम नहीं। इसी को दीक्षा कहते हैं। आप और हम लोगों ने क्या समझा कि गुरु मंत्र दे रहा है, वो दीक्षा नहीं है। वो दीक्षा तो खाली मंत्र आपने रट लिया। आपको ये तो ज्ञान है ही नहीं कि रटने वाला कौन। गुरु ने कहा शरणागति का मतलब मन बुद्धि का सरेंडर। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। अब क्या कहा? शिष्य ने पूछा, गुरुजी अब हमें क्या करना है? बोले कुछ नहीं। देखिए कमाल की चीज, अब कुछ नहीं करना। कि क्यों? आगे का काम तो गुरु का होता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आगे का काम गुरु का होता है, कुछ नहीं करना। इसका मतलब हम सब अपने हृदय में झांक कर देखें कि क्या हम शरणागत हो चुके हैं? क्या मैं अपना मन और अपनी बुद्धि अपने गुरु को सरेंडर कर चुका हूं? सरेंडर करने का मतलब जो गुरु ने कहा वही सत्य मानना, उसके अलावा कुछ सोचना विचारने का काम ही नहीं है। हम क्या करते हैं? मुख से बोलते हैं कि हम शरणागति में हैं, और हमारा मन, हमारी बुद्धि वो अलग काम करती रहती है। ये शरणागति नहीं है। इसलिए कहा गया, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। सिंपल सा तरीका है। अगर हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो वो जाने। अगर हमारे शरणागति होने के बाद हमारा काम नहीं बनता तो हम दंड के अधिकारी नहीं हैं। गुरु दंड का अधिकारी होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है? आप सब भक्तों को आवाज आ रही है मेरी? मीना जी आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ, अब आप देखिएगा, अगर हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया फिर कुछ नहीं करना। आप बताइए, बच्चे का काम है केवल रोना, ये माँ का काम है, पिता का काम है कि क्या करना, कैसे करना, क्या नहीं करना, क्या उसे खिलाना, क्या उसे पहनाना, कैसे उसे रखना। लेकिन हम लोग अपने को दो नाव में सवार लेके चलते हैं। हमने कहा शरीर संसार को सौंप दो, परिवार को सौंप दो, गुरु को नहीं चाहिए, भगवान को भी नहीं चाहिए। सब नोट करें, शरीर से और शरीर के पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियों से खूब परिवार की, संसार की सेवा करें। बताइए, यही तो आप कर रहे हैं। गुरु तो कह रहा है बस अपना मन और बुद्धि, यानी मन ये माने जो गुरु कह रहा है। फिर मेरा पति क्या कह रहा है, मेरी पत्नी क्या कह रही है, मेरे पिता क्या कह रहे हैं, मेरी माता क्या कह रही है, मेरा बेटा क्या कह रहा है। आपका पास जब मन है ही नहीं
तो आप मानोगे किससे? शरीर से उनकी सेवा करोगे। लेकिन हम सबका मन हमारे पास है, हमारी बुद्धि हमारे पास है, इसीलिए आज तक हम कामयाब नहीं हुए। मैंने कहा गुरु दीक्षा लेकर मन बुद्धि का सरेंडर करके शरणागत होकर अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। आगे का काम तो गुरु का होता है। ऐसा क्यों? गुरु की कृपा ना हो तो कुछ नहीं होता। और गुरु की कृपा कब तक नहीं होती? आवाज दिक्कत हो गई आपकी भैया कम, बाकियों के पास आ रही है आवाज? नहीं, हाँ अब आ रही है। आप अपना स्पीकर बंद करो। राजकुमार जी आपका स्पीकर खुला हुआ है। हाँ आप आएगी देखो आवाज। हमें कुछ नहीं करना। अगर हम भी करें और गुरु भी करे तो कहीं ना कहीं धोखा है। हम ही कुछ करना होता तो गुरु की क्या जरूरत थी? आप सोचिएगा। अगर हमें ही कुछ करना होता तो गुरु की आवश्यकता क्या थी? आप सोचिएगा, गीता तो हम पढ़ लेते थे, रामायण तो हम पढ़ लेते थे, घर में मूर्तियों की पूजा तो हम कर लेते थे, उपवास तो हम कर लेते थे, मंदिरों में जाके दर्शन तो हम कराते थे, तीर्थों में तो हम पहले भी भटकते रहे हैं और अब भी भटक रहे हैं। फिर गुरु की आवश्यकता क्या थी? अगर डॉक्टर से दवाई लोगे तो डॉक्टर का कहना मानना पड़ेगा ना। और कब तक मानना पड़ेगा वो भी समझ लो। डॉक्टर का कहना कब तक मानना पड़ेगा? डॉक्टर कब तक दवाई देगा? जब तक आप स्वस्थ न हो जाएं। इसी प्रकार गुरु का कहना कब तक मानना पड़ेगा? जब तक आप स्वयं में स्थित ना हो जाएं। देखो दोनों शब्द बोल रहा हूं। अरे बहुत आसान है। हमें सुग्रीव की तरह मौज करनी है डूब के। आप सोचिएगा, ज्ञानी बन के बोलना है कि सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। और जब मौज में रहते रहते गुरु अपना या कोई संत टोक दे या भगवान का काल रूपी बाण व्यवधान उत्पन्न करे, बस ये बोलना भाई जिस पर भगवान कृपा करेंगे वही तो काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुण से बचा सकता है। हमें कौन बचाएगा? कौन हमारी रक्षा करेगा? आप सोचिए कितने वर्ष हो गए हमको सत्संग सुनते हुए। हम तो भोले भाले बच्चे हैं जो कुछ नहीं समझते कि गलत क्या है सही क्या है। फिर जन्म जन्म के संस्कार कैसे छूटेंगे? सोचिएगा। एक ही रास्ता जिसके पास, किसके पास? अपने पास नहीं, भगवान के पास। वो कौन सा? जही सायक मारा मैं बाली। भगवान ने क्या कहा था सुग्रीव से? जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतो मूड कह काली। अरे मूर्ख, वो बाण कहीं चला नहीं गया है। सुग्रीव ने क्या गलती की थी जो आप और हम सब करते हैं? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सुग्रीव ने गलती क्या की थी? भगवान श्री राम को कहा कि मैं आपकी शरणागति में आ गया हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। भगवान ने कहा अभी परीक्षा ले लेते हैं। भगवान ने कहा जाओ बेटा घर में रहो, पत्नी के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, राज्य चलाओ मेरा। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध छे।
बस मेरा और मेरे काम का ध्यान रखना। लेकिन सुग्रीव ये कह के तो चला गया, मैं गुरुजी शरणागति में आपके भगवान हो गया, लेकिन क्या शरणागत हो गया था? सोचिए, वो शरणागत नहीं हुआ। क्यों? कि माया महाठगनी हम जानी। राज्य में जाकर, पत्नी के पास जाकर, परिवार में जाकर तो इतना नशा चढ़ गया, कौन राम मैं किसी को नहीं जानता। आप सोचिए कैसे कल्याण होगा। इसलिए शरणागति में धोखा नहीं चलेगा, कोई धोखा नहीं चल सकता। आप और हम लोग अपने आप को ये समझें हम तो धोखा देते नहीं। हम और धोखा किसे कहते हैं? हम किसी को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम शरणागति की बातें भी बोलते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। अपने मन में झांक के देखिए कि मन क्या है। अरे अब तो गुरु के पास में है मन, उन्हीं का चिंतन करता है, जैसा वो कहते हैं वैसा मानता हूं। शरीर से संसार का कहना मानता हूं, मन से गुरु का कहना मानता हूं। गुरु ने एक बात समझा दी कि शरीर और शरीर की इंद्रियां ये परिवार को सौंप दो, खूब इनकी सेवा करो, जैसा ये चाहते हो वैसा करो। लेकिन हम जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। घर में गए तो मन बुद्धि घर में लगा दिया, गुरुजी के पास गए तो गुरुजी को झूठ बोल दिया, भगवान के मंदिर में गए भगवान को झूठ बोल दिया। यही करते करते तो जन्म अनंत हो गए। आपको 3 बातों पर इतना सब कुछ घेर के मैं लेके आया, सिर्फ इसलिए कि वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सबका सार इन 3 शब्दों में था। किसी से पूछ रहा क्या साधना करते हो, अब ध्यान से सुनिएगा, क्या साधना करते हो? तो एक ने कहा दर्द के कारण। ध्यान दो, शरीर में बहुत दर्द रहता है, दर्द के कारण अधिक समय लेटे रहना पड़ता है। बहुत गहराई से सुनिएगा, शरीर में दर्द के कारण अधिक समय लेटे रहना पड़ता है और उससे आलस्य या निद्रा अधिक आती है। इससे साधना में अति भूलें होती हैं। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? ऐसे अवसर पर गुरु के बताए हुए गीता जी के अर्थ का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या ऐसा क्या लिख दिया गीता जी के अंदर? क्या हम 700 श्लोक याद रखें? बिल्कुल नहीं। एक श्लोक याद रख लो। क्या कहा गीता में भगवान ने? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध चे। आराम से सोइए, चद्दर तान के सोइए, चिंतन मनन निधिध्यासन भगवान का करते रहिए, तो आपका सोना भी साधना हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, अभ्यास करने के कारण निद्रा आवे तो ध्यान सहित भजन करते हुए सोना चाहिए, भगवान को चिंतन करते हुए अच्छा, परिवार का चिंतन कब करेंगे? अरे परिवार का चिंतन नहीं करना, उनकी सेवा करनी है। खाली शरीर से उनकी सेवा कीजिएगा। हम यही आज तक नहीं समझ सके। भगवान को धोखा दे रहे हैं, गुरु को धोखा दे रहे हैं। मन और बुद्धि पूरे अपने परिवार में लगा रखी है।
आपको नहीं पता पियर की कितनी याद आती है। आएगी, नेचुरली है। जब तुम अपने को शरीर मानोगे तो किसकी याद आएगी? शरणागति तो कुछ है नहीं, धोखा है सब। भगवान का स्मरण रखने में बहुत भूलें होती हैं, तो उसके मिटने का उपाय क्या है? ध्यान दो। तीव्र अभ्यास की चेष्टा करना, बार बार मन को हटाओ लगाओ, हटाओ लगाओ। ऐसे नहीं लगेगा। आप सोचिएगा, शादी के बाद लड़की का मन ससुराल में कैसे लग गया? संग का असर होने से लग गया। अगर यही संग गुरु और भगवान के साथ हो जाए तो वहां लगने लगेगा। शरीर कहीं भी रहे, किसी के साथ रहे, गोपियां शरीर से, शरीर की इंद्रियों से, आप बताइएगा, खाना भी बनाती हैं, गोबर भी पाती हैं, कपड़े भी धोती हैं, पानी भर के भी लाती हैं, सारा काम करती हैं, और प्रेम भगवान से करती हैं। भगवान में प्रेम कैसे बढ़ेगा? अब सोचिएगा, भगवान में प्रेम कैसे बढ़े? नहीं, हम रोज सुबह गीता का पाठ कर लेते हैं, इससे भगवान में प्रेम बढ़ जाएगा? क्या ऐसा करने से, गीता पढ़ने से प्रेम बढ़ जाएगा? अनंत जन्मों में अनंत बार पढ़ चुके। भगवान के गुणों को पढ़ने, क्या मतलब? भगवान के गुणों को पढ़ने, सुनने, कहने, उनके लक्षण, उनका आशय और प्रभाव की ओर ध्यान देने से भगवान में प्रेम अधिक हो सकता है। भगवान के साथ क्या संबंध बनाया आपने? आपने कहा मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी के बारे में जितनी लीलाएं सुनोगे प्रेम और बढ़ता जाएगा। भगवान को पति बनाया, तो पति की जितनी लीलाएं सुनोगे, चिंतन करोगे, उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। लेकिन भगवान को तो खाली दूर से नमस्कार करते हैं, आरता उतार देते हैं, लो भगवान जी अब खा पी के आप सजे बैठे रहो। मन हमारा संसार में लगा हुआ है। भगवान को धोखा नहीं दे सकते हम। अनंत जन्म गुजर गए, ये बातें कहां से आती हैं? तीव्र भजन और सत्संग करने से सिद्ध होती हैं। जिस वस्तु की तीव्र इच्छा होती है, उसके लिए स्वाभाविक ही बहुत अधिक प्रयत्न, चेष्टा की जाती है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको तबीयत बहुत खराब है, अब कोई कहे डॉक्टर के पास चलो, आपको स्वास्थ्य होने के लिए, शरीर को सही करने के लिए कितनी आग है, तुरंत डॉक्टर के पास जाने को तैयार है। अगर भगवान से अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो शरीर का चिंतन बीमार का भी कम होने लगेगा। मन आत्मा की नदी में भगवान का चिंतन जितना करोगे, आत्मा का चिंतन जितना करोगे, परमात्मा का चिंतन जितना करोगे, मनन जितना करोगे, जितनी बातें भगवान की सुबह से शाम तक चर्चा करते हो, अब आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो रोज बोलता हूं, एक दिन का प्रमाण नोट कर लीजिए अपना, और सोच लीजिए आज मैंने सुबह से शाम तक कितनी बहन से बात की, कितनी किस किस से बातें की मैंने। मेरे से नहीं, अपने आप से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपने किससे बातें की, वही फल मिलने वाला है। आप कहां जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। सारा दिन जिनसे बातें करते हैं, जिनकी चिंतन करते हो, वही मन में समाते हैं।
जिनको रुपए की आवश्यकता होती है, ध्यान से सुनो, बात है आवश्यकता की, जिनको रुपए की आवश्यकता होती है उन्हें प्राप्त करने के लिए अनेक चेष्टाएं तन मन से करते हैं और उनके मन में प्राय हर घड़ी यही चिंता बनी रहती है, रुपए किस तरह से पैदा हों। रुपए पैदा करने के उपाय में वो अपना मन बुद्धि सब कुछ अर्पण कर देते हैं। अब आप बताइए, आपको रुपए की जरूरत है और कोई व्यक्ति कहे जिसको धन चाहिए मेरे पास आ जाओ, आपके पेट में भूख है, कोई कहे जिसके भोजन को जरूरत है वो मेरे पास आ जाओ। एक ने कहा जिसके पास संसार की किसी चीज की आवश्यकता ना हो, जिसे भगवान प्रेम की ही आवश्यकता हो, वो मेरे पास आ जाओ। आपका मन क्या कहेगा? अभी लड़की की शादी होनी है, पहले तो धन की जरूरत है, तो पहले उधर चले जाते हैं। यही अनंत जन्म गुजर गए, मुझे नहीं पता कि संत महात्मा कैसे एक्सप्लेन करते होंगे। मैं तो सेवक हूं ना, अपने आप को भिखारी मानता हूं, दास मान के सेवा करता हूं आपकी। रुपए की आवश्यकता वाला व्यक्ति अनेक चेष्टाएं तन मन से करेगा, हर घड़ी यही चिंतन करेगा, रुपए कैसे मिले, रुपए कैसे मिले, किसको फोन करूं, किसके पास जाऊं। रुपए पैदा करने के उपाय में वो अपना मन बुद्धि सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जिनको कभी फोन नहीं किया होता उनको भी फोन करके बातें करते हैं। जिनके रुपए की विशेष इच्छा होती है। इसी प्रकार सब नोट करो, क्या? पहले भगवान का कीर्तन करो,